नमो वरन्तारं नमो सुतारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोहे सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमहुताय आते वही अरहंताद महान पारस प्रभु को नाम सार सुधारस जगत में मैं बाकी बलि जाऊं अजर अमर पद मूले। ओम नमः शिवाय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवान आत्मा सहज कल्याण स्वरूप है, सदा कल्याण स्वरूप है। उस आत्म स्वरूप को भूल करके ही यह जीव अकल्याण में पड़ा है। दुख में अकल्याण में क्यों है कि ये जीव कल्याण स्वरूप भगवान आत्मा को भूला हुआ है। उस कल्याण स्वरूप आत्मा के आश्रय से ही कल्याण होता है। कल्याण स्वरूप आत्मा के आश्रय से जब परम कल्याण को प्राप्त होते हैं परिणति में, तब ऐसा भाव स्वयमेव होता है कि जगत के जीव अपने अपने आत्म स्वरूप को समझकर कल्याणमय हो जाएं। मतलब जगत के दुखी जीवों के प्रति सहज और सच्ची करुणा आती है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीवों की करुणा भी मिथ्या है, झूठी करुणा है, झूठी। शरीर को देख करके करुणा कर रहा है। ये खा लो, ये पी लो, ये पहन लो, ये ओढ़ लो, ये करुणा है। अब सो जाओ, ये दवाई ले लो। माने जगत के जीवों की, मोही जीवों की करुणा भी झूठी है। ज्ञानियों की करुणा सम्यक करुणा है। इसीलिए दर्शन विशुद्धि के बिना 15 भावनाएं स्थूल रूप से जीव को हो भी जाए कषायों की मंदता में, तो भी ये जीव तीर्थंकर प्रकृति को बांधने में समर्थ नहीं होता। तीर्थंकर नहीं हो पाएगा। दर्शन विशुद्धि सर्व भावनाओं का मूल है। दर्शन विशुद्धि का अर्थ होता है अभिप्राय की निर्मलता। दर्शन विशुद्धि का भाव क्या है? अभिप्राय की निर्मलता। अकेली निर्मलता तुम जैसा समझते वैसा नहीं, सम्यक बना, सम्यक अभिप्राय। अभिप्राय की निर्मलता। और जब अभिप्राय की निर्मलता होती है तब फिर परिणामों की भी निर्मलता होने लगती है। लीवर ठीक हो गया, पाचन संस्थान सुधर गया तो खून बनने लगा अपने आप, कमजोरी अपने आप दूर होने लगी, रोग जनित जो पीड़ाएं थी वो मिटने लगी। ऐसे ही अभिप्राय सम्यक हो
तो परिणाम भी निर्मल होने लगते हैं। और परिणाम जब निर्मल होते हैं तब क्रिया भी निर्मल होती है। सम्यक दृष्टि जीव मौन हो सकता है परंतु विपरीत नहीं बोल सकता। वो तो सूत्रभाषी नहीं हो सकता। विषय कषायों को भले न छोड़ पाए लेकिन विषय कषायों का पोषण नहीं कर सकता, गौरव का अनुभव नहीं कर सकता। आज समाज में यही तो गड़बड़ हो गई। जो कुरीतियां हैं उनको हमने अपने बड़प्पन का चिन्ह मान लिया। कुछ अलग से हम अपनी पहचान दिखाना चाह रहे हैं। ये तो सभी कर लेते हैं। जैसे एक मान लो विवाह शादी का प्रसंग है, अब भैया धर्मशाला से सभी कर लेते, गरीब आदमी करते हैं। अगर हमने होटल से नहीं करी तो फिर कहा है फलाना बैंड, फलाना वो, फलाना गीतकार, फलाना संगीत, फलाना ये। हमने ये मान लिया कि हमारे ये बड़प्पन है। बड़प्पन नहीं, ये हल्की मानसिकता है, गंदी मानसिकता है। आगम के विरुद्ध, धर्म की अप्रभावना के कारणभूत कोई भी कार्य हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। प्रयत्न पूर्वक रोक लेना चाहिए। भाव आ भी जाए तो उसे तत्वज्ञान के अभ्यास से वहीं रोक लेना चाहिए। नहीं, ये हमारे पद के योग्य नहीं। अयोग्य माने अनंतानुबंधी, ये समझ लो। सीधा मिथ्यात्व, क्योंकि मिथ्यात्व के बिना अनंतानुबंधी कहाँ रहेगी। तो समझ में आया ना, दर्शन विशुद्धि होते ही ये समझो स्रोत खुल गए। अब वह जीव धन से संपन्न होने की भावना नहीं भाएगा, वह विनय से संपन्न होने की भावना है। विनयवान तो हो गया लेकिन विनय से संपन्न ये जीव मन समझता ही नहीं है विनय से संपन्नता कोई संपन्नता है। पैसा की संपन्नता को संपन्नता मानेगा, भैया वह तो विपन्नता है। जिसका अभिप्राय निर्मल है वह क्या सोचेगा, क्या भावना आएगी उसके अंदर में, अथवा प्रयत्न पूर्वक बुद्धि पूर्वक क्या विचार करेगा। विनय संपन्नता, निरतिचार शील व्रत। क्या मतलब, हमारी परिणति विनय संपन्न हो। तात्पर्य विनय के विकल्प रूप नहीं, निर्विकल्प विनय भी होती है। हमारे द्वारा किसी की अभिनय न हो जाए, विराधना न हो जाए, किसी को हीन दृष्टि से मत देखो। विनय से संपन्न हो गया। विचार करो, बड़े आदमी का व्यवहार भी बड़ा ही होगा, बड़े जैसा होगा, वो सामान्य बात है। तो ज्ञानी का व्यवहार ज्ञानमय होगा भाई। ज्ञानी का व्यवहार ज्ञानमय का मतलब राग नहीं है, ये नहीं कह रहे, ये तो परमार्थ बात है। ज्ञानी का व्यवहार क्या होगा बोलो, परमार्थ से कहें तो ज्ञानी का व्यवहार जो ज्ञाता रूप है हर परिणति का, वही उसका व्यवहार है। लेकिन भूमिका के अनुसार उसी रागाधिक भाव भी आएंगे, लेकिन उस समय भी वह अपने को ज्ञानमय देखेगा। एक बात। दूसरी बात, नंबर 2, जब वह ज्ञानमय देखेगा तो वे भाव से सुहाएंगे नहीं, विपरीत लगेंगे। तब वह उनके दूर करने के लिए उनकी निंदा गरहा करेगा। है वीतरागी परमेश्वर की भक्ति, वीतरागी गुरुओं की संगति, वीतरागता की पोषक ज्ञानवाणी का अभ्यास,
है चिंतन शास्त्राभ्यासो जिनपत्नुति संगति सर्वदारे सद्भक्ता नाम गुणगण कथा दोष बाधे च मौनम। इस प्रकार की भावनाएं आती हैं उसको स्वयं। अभिप्राय का निर्मल होना बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ माने तीव्र पुरुषार्थ चाहिए और सम्यक पुरुषार्थ चाहिए। हम आपकी भाषा अगर कह दें तो ये समझो सारी ताकत अपने अभिप्राय को निर्मल बनाने में लगा दो, सब सुधर जाएगा, सब बात बन जाएगी अपने आप। लेकिन तुम्हारा अभिप्राय विपरीत है, प्रमाद में सुख माने है, विषय कसायों में सुख माने, तो अभिप्राय विपरीत हो गया। अब तो विपरीत प्रयत्न होगा ही। ऐसा जीव प्रमादी और स्वच्छंद होगा, निश्चित होगा। और एक बात और होगी, उसका उसे खेद भी नहीं होगा। उसे लगेगा ही नहीं है हमारा कुछ नुकसान हो रहा है। कौन ये बात समझ सकता है? संसार का बढ़ना रे नरदे की यार है। अर्थ हमने पहले बताया ही था आपको। संसार का बढ़ना माने मोह का बढ़ना, क्रोध का बढ़ना, मान का बढ़ना। मान का बढ़ना, जैसे बुखार बढ़ जाता है तो फिर भूख नहीं लगती, ऐसी मान बढ़ जाता है तो जिज्ञासा खत्म हो जाती समझने की। सुनने समझने की जिज्ञासा ही खत्म। अब क्या समझे हम? फिर तो समझाने का भाव, समझने का भाव ही नहीं रहता। किसी कार्य को पूछ करके करने का भाव खत्म हो गया। कब पूछे? हम तो सिर्फ समझते ही। ये समझो, ये विपरीत नींव धर गई हमारे जीवन की, अभिप्राय की विपरीतता। देखो, क्रिया की विपरीत क्रिया देख देख करके भी सुधारी जा सकती है। मोह की मंदता में क्रिया देख देख करके भी सुधारी जाए, लेकिन परिणाम देख देख करके नहीं, कुछ विचार कर करके सुधारा जाएगा। परिणाम कुछ विचार करके, भैया फिर इन परिणामों से नरक जाएंगे, तिर्यन जाएंगे, क्या फायदा होगा? इन परिणामों के फल को भोगना पड़ेगा हमें। आज हम किसी को कुछ नहीं समझेंगे, कल हमें कोई कुछ नहीं समझेगा। ऐसी हीन पर्यायों में पहुंच जाएंगे। आज हम नाक मुंह सिकोड़ेंगे तुम्हें देख करके, कल हमारी ऐसी दशा होगी नाक मुंह सिकोड़ेंगे हमें देख करके। और जिन्हें देख करके आप नाक मुंह सिकोड़ रहे हो, वे भी तो किसी परिणाम का फल ही तो है। बताओ, वह उनकी जो दुर्दशा है वो किसी परिणाम का फल है। किसी छोटे से छोटे जीव की भी अभिनय न हो जाए हमसे। बड़ों की विनय कर लेना बाहर से स्थूल रूप से थोड़ा सरल भी है, लेकिन अपने बराबर वालों की भी विनय रखना, छोटे जीवों की भी विनय रखना, विनय का व्यवहार करना, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अहंकार आ जाता है, हम बड़े हैं, बस काम खत्म हो गया, विनय चली गई। छोटे बड़े की भावना ही, अब बस छोटे बड़ा जहां तुमने समझ लिया सोई मान आ गया या दीनता आ गई। बड़ा समझा तो अभिमान और छोटा समझा तो दीनता। हाँ, विचारना चाहिए, विचारना चाहिए। जो विनय से संपन्न है वही रत्नत्रय से संपन्न होता है, वही अनंत चतुष्टय से संपन्न होता है, वही वास्तव में संपन्न है। जो विनय रहित है वह जीव तो क्या करें, बड़ा दरिद्र है, बड़ा दरिद्र है। काय का संपन्न? ऐसे जीवों को, ये तो धर्म शास्त्र है, अध्यात्म शास्त्र है, नीतिकारों ने समझा दिया। अरे मूल, फल आते हैं तो वृक्ष भी नम्रीभूत हो जाते हैं। तुझे कैसा ज्ञान हुआ है, तू कैसा धर्मात्मा है जो तुझे अहंकार बढ़ रहा है?
संसार का बढ़ना माने मान का बढ़ना। मान बढ़ने से संसार बढ़ता है, लोभ बढ़ने से संसार बढ़ता है, बहाना बनाने से, छल प्रपंच बढ़ने से संसार बढ़ता है। कसायों की वृद्धि संसार को बढ़ाती है। बराबर ध्यान रखो, करिए सरल त्यों योग अपने, करिए सरल त्यों योग अपने। केवल झूठी सांची खुश करने की बातें नहीं है, गलती है। बड़ी जल्दी हमें हमारी गलती समझ में आ जाना चाहिए। और मूल ये हल्की फुल्की गलती नहीं, आज लेट हो गए, आज फलाना हो गया, आज हम आ नहीं पाए, आज हम कर नहीं पाए, आज नींद आ गई। अरे ये हल्की फुल्की गलतियां हैं, इनके भीतर क्या है तुम्हारा अभिप्राय? अब चल रहे क्या करने अपन को, अपन तो जानते ही। ये जो अभिप्राय है वो गलत है तुम्हारा। लौकिक में भी देखो अभिप्राय के अनुसार दंड मिलते हैं। क्यों? बचाने का अभिप्राय हो, सामने वाला मर भी जाए तो हिंसक नहीं कहलाता। लोक में चरणान योग पद्धति में संकल्पी हिंसा की अपेक्षा है, और उसे दंड भी नहीं मिलता। और मारने का अभिप्राय हो, न मर पाए तो भी उसे दंड मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक बात। अब हम पीछे की फिर लौट रहे। मारने का अभिप्राय नहीं है जिसका और मर गया, दंड नहीं मिलेगा, लेकिन प्रतिक्रमण करेगा वो कि नहीं करेगा? खेद होगा उसे कि नहीं सज्जन होगा? ये कहने का मतलब है। अगर जिसे अपनी कसायों के प्रति खेद नहीं आता है वो पक्का मिथ्या दृष्टि है, गाढ़ मिथ्या दृष्टि है। जिसे अपनी कसायों पर, अपने दोषों पर खेद नहीं आता, रोना नहीं आता अपनी भूलों पर, गाढ़ मिथ्या दृष्टि समझ लेना, घोर। क्रिया देख देख करके सुधारी जा सकती है, परिणाम देख देख करके केवल नहीं, कुछ सोच करके, विचार कर करके सुधारे जाएंगे। लेकिन अभिप्राय तो भैया, हाँ, अभिप्राय का सुधारना वो अभी तत्व विचार के बल से ही सुधरेगा, तत्व विचार के बल से ही सुधरेगा। लेकिन उसमें सूक्ष्मता है, उसे पकड़ना भी मुश्किल पड़ता है? कोई जीव मंदिर नहीं आता, उसे ये स्वयं भी नहीं लगता हम धर्मात्मा हैं, और कोई कहता भी नहीं धर्मात्मा है। लेकिन अगर वो रोज टाइम पर मंदिर आने लगे तो उसे भी लगने लगता है मैं कोई धर्मात्मा हूं, और सामने वाले भी बड़ा धर्मात्मा भी है, बिना मंदिर के पानी नहीं पीता। माने उसे भी वो स्वयं भी उसे लगने लगता है हम धर्मात्मा। क्यों? उसने धर्मात्मा का स्वरूप नहीं समझा। कोई स्वाध्याय नहीं करता। अब हमें कुछ ज्ञान है नहीं भैया, हम कुछ जानते हैं नहीं, हमें कुछ ज्ञान नहीं। लेकिन अगर कुछ परिभाषाएं याद हो गई, कुछ पेज याद हो गए, कुछ गाथाएं याद हो गई, तो उसे भी लगने लगता है हमें बहुत ज्ञान है, और सामने वाले भी अरे भैया बहुत ज्ञान है, वो रटे बड़े शास्त्र, बहुत ज्ञान है उसका, और स्वयं को लगने लगता। आफत तो ये है, यह है अभिप्राय की विपरीतता। क्यों लगने लगता बताओ? उसने ज्ञान का स्वरूप नहीं समझा। जिसके पास धन कम है या नहीं है, गुजर कर रहा है बेचारा, उसे लगता नहीं है कि हम धनी हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत पैसा कमा ले, मकान बना ले, उसे लगने लगता है हम बड़े आदमी हैं, और सामने वाले भी समझते ये बहुत बड़ा आदमी है। कितनी बार इनको चिंतन आता है इसमें परमाणु मात्र मेरा नहीं। बोलो, खड़े हो जाओ, इधर देखो, इधर देखो, इनमें कोई मेरी स्त्री नहीं है। बोलो सही है गलत है? सही है कि नहीं? तो ऐसे ही जब इधर तुम्हारा उपयोग जाए, देखो नहीं, देखो नहीं, अगर उपयोग चला जाए तो ये सोचो इनमें कोई मेरी स्त्री नहीं। मेरी स्त्री नहीं, इसका अर्थ समझते हो कुछ? बोलो,
देखने लायक नहीं है, छूने लायक नहीं है, बातचीत करने लायक नहीं है, याद करने लायक की बात नहीं है, परोक्ष संभाषण करने लायक भी नहीं है। मेरी स्त्री नहीं है, इसका अर्थ समझ गए कुछ है? माता बहन पुत्री जैसा व्यवहार रखने लायक हो केवल, सो भी प्रयोजन परक है। दीदी 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 कह करके हर वक्त घुसे मत रहना। हम क्या कह रहे, समझ रहे कि नहीं? प्रयोजन परक, जितना प्रयोजन हो उतना। अब वो जब सामने प्रयोजन होगा तो दीदी ही बोलोगे, बहन बोलोगे, बेटा बोलोगे, और क्या बोलोगे बताओ? प्रयोजन परक हल्का सा थोड़ा सा व्यवहार रखेंगे मर्यादा में। बाद बाकी बहन बहन करके, दीदी दीदी करके भी हम घुसेंगे नहीं वहां। बोलो घुसेंगे? सीख दूषित होगा कि नहीं होगा? अभिप्राय खोटा है कि नहीं तेरा? दिख जाना अलग बात है और देखने की वांछा होना काम। आवाज कान में पड़ जाए अलग बात है, लेकिन कौन है? को बोलो, को बोलो, पाप है, ये काम है। विनय संपन्नता जिसका अभिप्राय निर्मल हुआ वो विनय संपन्न हुआ। और अब इसमें विनय की परिभाषा भी लगा दो। बोलो, विनय एक गुण ही नहीं समस्त गुणों का जनक है। तो विनय से जो संपन्न है वो सर्व गुणों से संपन्न हो गया, ये समझ लो। और जो विनय से रहित है वो सारे गुणों से रहित है, उसमें एक भी गुण नहीं है। वो चाहे कुछ भी समझ ले अपने को। घमंडी का सिर नीचा लोक में कह देते। समझ में आया ना? क्या कहा? विनय एक गुण नहीं सर्व गुणों का जनक है। तो विनय से जो संपन्न है वह सर्व गुणों से संपन्न हो गया, और जो विनय से रहित है वह सर्व गुणों से रहित है। ऐसे अर्थ किया करो भैया, ऐसे घुसा करो भीतर, उस ज्ञान सिंधु में अवगाहन करो। ज्ञान सिंधु में गहरे अवगाहन, गहरे उतरना सीखो। विचार करो, आप लोग कहीं जाएं यात्रा के लिए और रास्ते में कहीं ऐसी जगह आपकी बस खराब हो जाए जहां पानी की परेशानी हो और प्यास लगी हो, गर्मी का समय है, तो सामान्य लोग तो घबराते हैं, उपाय नहीं करते, घबराते हैं। लेकिन उनमें कुछ साहसी भी होते हैं, समझदार भी होते हैं। बोले रुको, मैं जा रहा हूं, देखता हूं। अब वो चला वहां से, तो एक वहां दूर पर चला चला जा रहा, सो सरोवर मिल गया। सरोवर मिला, हवा आ रही थी, सो पहुंचा। उसने देखा तो पहले ये देखा ये पानी है कैसो है, तो सरोवर का पानी बहुत सुंदर मीठा पानी था। जब सरोवर का मीठा पानी उसने पिया, क्या कर रहे? यहाँ जाओ, यहाँ यहाँ। कौन ने कही? बोलो, ऐसे जिसने इस मरुस्थल में, संसार रूपी मरुस्थल में है, दुखी ही, स्वयं दुखी और सब दुखी, जिसने अपने चैतन्य रस का पान किया। भैया क्या कर रहे? मज्जंत निर्भरममी सम्मेव लोका आलोक मूर्छल शांत रसे समझता। यहाँ आनंद का सागर उछल रहा है, आओ आओ। जैसे तुम्हारे जिन मंदिर दर्शन में लिखा है पाठ में, हे सुख इच्छुक यहाँ आओ, दुख कारण पाप भगाओ, यहाँ खुद ही भाव बदलते, सब बहुविध पुण्य सुकरते। ऐसे ही आओ 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 भाई। ये हिंदी के शब्द नहीं है, संस्कृत में भी है। एटा एटा यहाँ आओ, हम तुम्हें तुम्हारा पद बताते। तुम कहाँ सो रहे हो? जिसको अपना मान रहे हो, भ्रम है, तुम्हारा अपना नहीं है।
जिसमें सुख मान रहे हो भ्रम है, वो सुख नहीं है। जिससे तुम अपने को बड़ा मान रहे हो, बेटी लाइट हमारी उसे था, बस ऐसे समझ में आना। जिससे तुम बड़ा मान रहे हो उसे तुम्हारा बड़प्पन नहीं है, सादगी से तुम्हारा बड़प्पन है, सादगी से तुम्हारा बड़प्पन है, त्याग से तुम्हारा बड़प्पन है, विनय से तुम्हारा बड़प्पन है। जिनसे तुम बड़े मान रहे हो वो उससे बड़ापन नहीं है तुम्हारा, ये तुम्हारी अज्ञानता है। क्या भावना होती है? देखो भाई, शरीर का रहना न रहना अपने हाथ की बात तो है नहीं, संयोग का बदलना अपने हाथ की बात नहीं है। वर्तमान पुरुषार्थ है, कर्म के उदय के अनुसार सारे खेल चलते हैं। सुध सागर महाराज से बोलो क्या कहा था अकंपनाचार्य ने, जब भी जा रहे थे प्राश्चित लेकर के अपने सुध सागर, देखो श्रुत ज्ञान की परीक्षा में तुम बहुत बार उत्तीर्ण हुए हो, हैं? परिभाषाएं तुम्हें याद है सब, लेकिन धर्म परिभाषा नहीं प्रयोग है, धर्म परिभाषा नहीं प्रयोग है। आज तुम्हारे ध्यान की परीक्षा है। शरीर का रहना न रहना कोई महत्व की बात नहीं है साधक के जीवन में। क्या कहा? साधक के जीवन में, ज्ञानी के जीवन में शरीर का रहना न रहना कोई महत्व की बात नहीं है। संयोग का रहना न रहना कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, संयोग है, उसका भी योग है, लेकिन समता बनी रहना चाहिए, समता बनी रहना चाहिए, एकाग्रता बनी रहना चाहिए। अरे धन्य है, देखो प्रायश्चित लेने जा रहे हैं, उस समय भी उन मंत्रियों के प्रति किंचित मात्र भी द्वेष परिणाम नहीं है। धन्य ये पार्श कुमार हैं जिन्हें 10 भावों में कमठ के प्रति द्वेष परिणाम नहीं आया। कमठ ने द्वेष किया, लेकिन पार्श कुमार के जीवन में किसी भाव में कहीं भी कमठ के प्रति, कमठ के जीव के प्रति द्वेष परिणाम नहीं। ये दुष्ट है सर्व, ये दुष्ट अजगर, ये दुष्ट सिंह, ये दुष्ट भील एक भी परिणाम में नहीं आया। बोलो कभी? हे भव्य जीवो, तुम भी इन पुराणों को पढ़ करके हैं अपने मोहादिक भाव को ही दुष्ट समझना, बाहर में दुष्टता का भाव छोड़ देना। सत्वेश मैत्री, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रखना, किसी के प्रति द्वेष नहीं। कोई जीव धर्म के प्रतिकूल भी है तो ये उसकी अज्ञानता है, बेचारा क्या करे, अभी काल लब्धि दूर है। किसी के खोटे भाव हैं, कर्म का उदय है बेचारे का। भवितव्य का विचार करके समता रखना। तुम्हारे पास समता रखने के लिए उपाय है। समता सहज में हो जाने वाली, किसी कर्म के उदय से होने वाली परिणति नहीं है। समता पुरुषार्थ पूर्वक होने वाली, पुरुषार्थ पूर्वक होने वाली स्वाभाविक आनंदमय परिणति है। समता रखनी पड़ेगी आपको। अपने मुंडाजों की बात अलग है। ये समझो, मुंडाजों के जीवन में जैसी समता होती है, समता सामायिक को भी कह देते हैं, जैसी समता होती है श्रावक सामायिक के काल में, उपवास के काल में, उसी प्रकार की समता का अभ्यास करता है। शिक्षक को जो ज्ञान होता है, शिक्षार्थी विद्यार्थी उसका अभ्यास करता है सीखने का। अब आप समझो, थोड़ा सा हम भेद कर दें चरणान योग पद्धति से। सामायिक मुंडाज का आवश्यक गुण है कि नहीं? आवश्यक गुण है। और श्रावक का शिक्षा व्रत है। अब आप समझ लो क्या है। श्रावक का क्या हो? शिक्षा व्रत है। वह सामायिक की प्रतिज्ञा करके
दो घड़ी में मुंडा जैसी शिक्षा, वो क्या नाम, सामायिक की शिक्षा ग्रहण कर रहा है, माने अभ्यास ही हो रहा है। शिक्षा अभ्यास को भी कहते हैं। अभ्यास कर रहा है। उस समय में कोई उपसर्ग करे तो भी उसके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं लाएगा। अगर कर्म के उदय से कोई द्वेष भाव आ भी जाए तो वह अपने अंतर में भेद ज्ञान करेगा, निंदा करा करेगा, हाय हाय मेरा क्या परिणाम हो गया है, कैसे भेद ज्ञान करेगा बोलो। अभी हमने सवेरे बताया था, उसी शैली से बता दो। भेद ये दुष्ट नहीं है, मेरा अज्ञान भाव दुष्ट है। जिस भावना को भक्ति में गाया गया है, दुष्टन देव निकार, तो दुष्टन को देखो निकार माने कौन कौन से आदमी इनको निकाल दे बोलो। भगवान चंद्र प्रभु की स्तुति कर रहा है, या भगवान वितरागी परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, अहो जगत गुरुदेव सुनिए अरज हमारी, और नीचे कह रहा दुष्टन देहो निकार साधन को रख लिए। तुम हटो पीछे बारे, ये ऐसे कपड़े पहने वाले हट जाओ, ये सफेद बारे रह जाओ बोलो। नहीं नहीं, ये बड़े बड़े आदमी रह जाओ, गरीब गरीब उड़ जाओ। नहीं नहीं, छोटे छोटे रह जाओ, हैं बड़े बड़े उड़ जाओ, बूढ़े बूढ़े उड़ जाओ। ऐसा है क्या? नहीं। कौन दुष्ट है, कौन सुष्ट है बोलो। अरे मोह राग द्वेष के परिणाम दुष्ट है, तेरी स्वच्छंदता दुष्ट है, तेरा प्रमाद भाव दुष्ट है। दुष्ट माने उसका पोषण करने पर भी वो तुम्हारा बुरा करेगा। तुम प्रमाद का पोषण करोगे, प्रमाद तुम्हारा घात करेगा, इसलिए दुष्ट है। तुम मोह का पोषण करोगे और मोह तुम्हारा घात करेगा। तुम अहंकार का पोषण करोगे और अहंकार तुम्हारा घात करेगा। तुम क्रोध को बढ़ाते जाओगे, क्रोध का पोषण करोगे और क्रोध तुम्हारा घात करेगा। बोलो दुष्ट है कि नहीं? परद्रव्य कौन दुष्ट है? परद्रव्य तो न्यारा रहता है, वो तुम्हारा क्या करेगा? तो संपन्न होने की भावना भाव क्या कहा? हाँ, संपन्न होने की भावना तो विनय संपन्न। जो विनय से संपन्न है सर्वगुणों से संपन्न है, ये समझो। सर्वगुणों से संपन्न है। विनय माने झुकना, भगवंतों के चरणों में झुका, जैसे दर्पण में झुके तो वो सारा बोलो रिफ्लेक्शन, एक परावर्तन का सिद्धांत पढ़ा होगा भौतिक विज्ञान में, है? तो जहां हम झुके उनके गुण अपने आप आ जाएंगे, ये समझ लो। अथवा उन जैसे गुण आ जाएंगे। उनके गुण हो जाना माने उन जैसे गुण। बंदे तदगुण लब्ध है का माने तादृश गुण लब्ध है। उनके गुणों की प्राप्ति माने उन जैसे अपने गुणों की प्रकटता के लिए। जब आप भावना भाव भला करना है तुम्हें, हमने आपको दो बातें कही थी। यदि वैराग्य होना है तो 12 भावनाओं का चिंतन करो, और अगर धर्म प्रवृत्ति करना है, धर्म तीर्थ की वृद्धि करना है, प्रभावना करनी है, तो सूर्य कारण भावनाओं का बराबर ध्यान रखो। जिसका अभिप्राय निर्मल नहीं है वह धर्म तीर्थ की प्रभावना नहीं कर सकता। वो अपनी व्यक्तिगत प्रभावना करेगा, अपने पक्ष की प्रभावना करेगा, बैंडबाजों की प्रभावना करेगा। धर्म की प्रभावना, धर्म तीर्थ की प्रभावना, रत्नत्रय की प्रभावना कौन कर पाएगा? हैं? जिसका अभिप्राय सम्यक हुआ। अरे जिसने आत्मा देखा है, अपने को ही नहीं सब जीवों को, वो जीव आत्म धर्म की, जिन धर्म की प्रभावना कर सकता है। कहा बाकी याद होगा आपको, प्रभावना आराधक होकर के करो, प्रभावक होकर के नहीं, आराधक होकर के करो। अपने आराधना को गौण करके कुछ भी नहीं करने लायक है, ध्यान रखना। अपनी आराधना को छोड़ करके या गौण करके कुछ भी करने लायक नहीं है। विनय से संपन्न बनो तब प्रभावना कर पाओगे। अहंकारी जीव प्रभावना नहीं कर सकता। जब तक अहंकार न टूटे तब तक प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए। नहीं, हम उपदेश दुनिया को क्या देंगे? अहंकार से उपदेश दोगे, क्या दोगे उपदेश?
अरे भाई, सामने वाले जीवों को भी भगवान समझो। सामने वाले जीवों के प्रति हैं जो दोष हैं, उनके प्रति करुणा भाव रहे, तब उपदेश दो। करुणा भीना हृदय कि अहंकार भीना हृदय? बोलो। करुणा भाव पूर्वक। तो विनय संपन्न नहीं है, माने जिसे शिष्यों के प्रति, श्रोताओं के प्रति भी, बच्चों के प्रति भी विनय नहीं है, समझ लेना चाहिए धर्म की प्रभावना नहीं कर पाया। कितनी जल्दी लगने लगता है हम कुछ है। अरे रे प्रभु, सबरी बातें रह गई। तो विनय संपन्नता भावना है। तीसरी भावना क्या है? देखो, देह का रहना न रहना हमारे हाथ की बात नहीं, संयोग का मिलना न मिलना हमारे हाथ की बात नहीं, भोजन आज मिले न मिले कोई बात नहीं। क्या लिखा? दे न जगत भोजन तक मुझको, हो न पास में मेरे वित, और नग्न देख उपहास करें जन, तो अभी खिन्न न होवे चित्त। भोजन नहीं मिले कोई बात नहीं, बस एक ही बात ध्यान रखना, हमारे शील में अतिचार न लग जाए, शील विरुद्ध विचार न हो जाए हमारा। अगर आ जाए कोई को विचार तो तत्काल उसका प्रतिक्रमण प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जैसे एकदम गिरे, ठोकर लगी, घूंट बहने लगा, तत्काल रोकते हैं उसको। ये समझो, हम आधुनिक भाषा बोल रहे, फर्स्ट एड तो तुरंत कर लेते हैं, फिर वहां ले जाएंगे, फिर उससे कुछ कराएंगे, हड्डी टूटी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब बाद की बात है, लेकिन फर्स्ट एड तुरंत। और नहीं तो वहां तक तो जाते जाते तुम्हारा इतना खून निकल गया, मर जाओगे। विचार करो, शरीर के प्रति तुम इतनी सावधानी रखते हो, अपने शील के प्रति कितनी सावधानी रखना है। शील विरुद्ध परिणाम कभी मन में ना आ जाए। इसीलिए जो भावनाएं लिखी हैं, आप पढ़ना, उनको इसी स्वरूपात्मक दृष्टि से और भावनात्मक दृष्टि से लिखा है। जैसे दर्शन विशुद्धि कैसे लिखी? पूजा में ही जयमाल पढ़ो, सम्यक दर्शन निर्दोष हो, शंकादि दोष लागे न को, रत्नत्व प्रतिनित विनय रहे। है तो माने उस प्रकार की भावना भाते हुए आप गुणानुवाद करो। गुणानुवाद का मतलब, पूजा का मतलब, भक्ति का मतलब उस प्रकार की भावना माने है। बारंबार विचार करो, मेरे शील में कोई अतिचार न लग जाए। और जो डरता है वो सावधान रहता है। क्यों? ये पैसा गिर न जाए तो कैसे दुका दुका के छिपा छिपा के रखता है, कितनी सावधानी पूर्वक जाता है। क्यों? पुराने जमाने की बातें हैं, आज भी ऐसी चलती हैं। कछु नहीं, गरीब जैसो बेस बना लो, बोरा में धरते और दे ऐसे, जिनके पास कछु नहीं, ऐसे बैठे चले आ रहे, अखबार पढ़ते, लेकिन निगाह रहती है पूरी। ऐसा थोड़ी है, बाहर में बेस नहीं इतनी जल्दी बनाते हैं, जे नहीं दिखाई देगा इनके पास तो पैसा दिखाता नहीं फिरता। ऐसे अपने प्रदर्शन की भावना नहीं रहती, ध्यान रखना। जैसे एक वाक्य पढ़ा होगा स्थूल शील का, स्थूल शील का बोलो, श्रृंगार का बाह्य प्रदर्शन शील के लिए कलंक है। श्रृंगार का बाह्य प्रदर्शन शील के लिए कलंक है, शील लुटता है वो। तो कैसी भावना भाई उन आनंद मनराज ने जब वे पार्श्वनाथ हुए हैं। क्यों? हमारे शील में दूषण न लगे। अब इसको अध्यात्म शैली में अर्थ करें तो कैसे करेंगे? बस इतना ही कर पा रहे, ठीक है ना? बोलो, हमारे स्वभाव विरुद्ध कोई परिणाम ना हो जाए। शील स्वभाव को कहते हैं, हमारे स्वभाव विरुद्ध कोई परिणाम ना आ जाए। स्थूल रूप से हमारे पद विरुद्ध कोई परिणाम ना आ जाए। कितनी निशंकता, कितना विश्वास अपने प्रति। महासती सीता जी कहते, अगर स्वप्न में भी हमारे राघव के अतिरिक्त अन्य में पति जैसा भाव हो गया हो,
पति जैसा भाव माने पति जैसा देखने का भाव है, पति जैसा स्पर्शने का भाव है। उसको सबको एक शब्द में रमने का कह देते हैं। बाद बाकी 5 इंद्रियां रहती हैं पूरी की पूरी, वो अपना अपना काम करती हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द है। तो पति जैसा अगर राघव के अतिरिक्त अन्य किसी में मेरा स्वप्न में भी भाव हो गया हो तो अग्नि भस्म कर दे। अब समझो आप, अब हम इसको दूसरी चरणान योग की भाषा में बोल रहे हैं, सुना। यदि आत्मा जैसा भाव शरीर में संयोगों में किसी में कभी हो जाएगा तो भस्म हो जाएगा, ध्यान रखना। कसाय की अग्नि में भस्म हो जाएगा। शील स्वभाव विरुद्ध भाव, ये सब विरुद्ध ही भाव तो है। क्रोध भाव, मान भाव भस्म हो जाएगा अहंकार के परिणाम से, लोभ के परिणाम से, क्रोध के परिणाम से, भय के परिणाम से, शोक के परिणाम से भस्म हो जाएगा। भस्म हो जाना, जल जाना और भस्म हो जाने में थोड़ा अंतर है। भस्म होना माने बिल्कुल समूल खत्म, राख बन के उड़ जाएगा। भस्म हो जाने का मतलब भस्म राख को कह देते हैं। तब तो सीता जी ने कहा मेरा अगर राघव के अतिरिक्त अन्य में राघव जैसा भाव हुआ, भाई जैसा भाव तो हुआ है। हनुमान में भाई जैसा भाव हुआ कि नहीं हुआ है? बजरंग में भाई जैसा भाव हुआ कि नहीं हुआ? पुत्र जैसा भाव हुआ कि नहीं हुआ? पिता जैसा भाव हुए कि नहीं हुए? हुए। लेकिन राघव जैसा माने पति भाव जैसा हुआ हो तो ये अग्नि भस्म कर दे, छोड़ मत। ईमानदार व्यक्ति दंड मांगता है, क्षमा नहीं मांगता। ध्यान रखना, दंड मांगता है, क्षमा नहीं मांगता। आपने कहीं भी देखा हो, किसी प्रसंग में आपने अगर अनुभव किया हो तो देख लेना। अधिकारी मिल गया, उसने देखा, रोक दी। अब उसने क्यों वो ऐसा तो, अब वो क्या कहेगा? क्षमा करो, नहीं सर गलती तो हो गई, अब आप जो समझो। और जहां उसने क्षमा मांगी और या कुतर्क की सफाई की, हम क्या करें और वो जा रहे हैं और वो ऐसा कर रहे, तो समझ लो भीतर गए हैं या कर्रा दंड हो गया। और अगर उसने कहा सर गलती हो गई, ध्यान नहीं दे पाए और अब आप जो दंड दें, तो समझ लो वो शकल देखने लगेगा, बच गए आप। सावकाचार में झूठी थोड़ी निकली है। विनयवान की अवज्ञा देवहू नहीं कर सके। विनयवान जीवों के अपराध हो जाने पर भी उन्हें दंड देने का भाव नहीं होता। सुरसागर महाराज को बताओ, अकंपनाचार्य ने कोई प्रायश्चित दिया? इतने विनयवान, लेकिन स्वयं प्रायश्चित लेने को तैयार। आप नहीं कह पाओ तो नहीं कह पाओ, मैं आज उसी स्थान पर रात्रि में खड़ा रहूंगा, वहीं आत्म ध्यान करूंगा सारी संघ पर की रक्षा के लिए। भाई इतना कठोर ये मत कहो आप। गुरु की गुरुता को खंडित नहीं होने देंगे। शरीर का जो होना है उस होगा। जरूरी नहीं है उपसर्ग दूर हो जाए, देह छूट जाए तो छूट जाए। आनंद मुंडाज की छूट ही गई, कोई बात नहीं, छूट जाए, लेकिन हमारी समता नहीं छूटे, हमारी क्षमा नहीं छूटे, हमारा धर्म नहीं छूटे, हमारा संयम नहीं छूटे। बस ये भाव रहना चाहिए। निरतिचार शील व्रत भावना, इसका मतलब कुशील होता होगा ऐसा मत समझ लेना। निचली भूमिका में शील में कभी क्वचित अतिचार लगता है, उसके भी दूर करने की भावना रहती है ज्ञानी को। हैं क्वचित अतिचार किसको कहते हैं? क्वचित कदाचित एक देश भंग हो जाना। व्रत का क्वचित कदाचित एक देश भंग हो जाना अतिचार कहलाता है। और उसी में मगन हो गए, कछु नहीं हो तो क्या करने, अपन तो ही करते हैं, ऐसो ही करते हैं, ये अनाचार हो जाएगा।
वेर वेर उसमें प्रवर्तना, बुद्धि पूर्वक प्रवर्तना, उसके प्रति खेद नहीं होना, ये अनाचार है, अतिचार नहीं। ध्यान रखना, अनाचार। तो मेरे शील व्रत में अतिचार भी न लगे। अतिचार शब्द का प्रयोग क्यों? बाह्य दृष्टि से। पादवा की शुरुआत तो अतिक्रम से हो गई, व्यतिक्रम होगा से हो गई। कितना भी कष्ट होवे, हमें धर्म क्रिया के प्रति, धर्म भाव के प्रति अनुत्साह न आ जाए। अरे बेकार आए भैया, दर्द और हो लगो, क्या करें, बेकार आए, को पूछत नहीं है, फालतू परेशान भाई, ऐसा भाव ना आया। अरे कर्म के उदय के खेल अलग हैं, वो हो गए, कोई बात नहीं। अब बता, प्रवचन नहीं मिलो, अरे दर्शन तो मिले, स्पर्शन तो हुआ, ये क्या प्रवचन नहीं है? कौन से पुराण में लिखा है मुन्नाज के प्रवचन सुनने गए? बताओ। दर्शन करने गए, महाभाग्य था तो प्रवचन भी मिल गए, और नहीं मिले तो नहीं मिले, ध्यान में मग्न है, वही प्रवचन है। तुम भी आत्म ध्यान करो, पापों से विरक्त हो, परिग्रह को छोड़ो, अपनी ओर देखो। इतना तो प्रवचन हो रहा है, और का प्रवचन होने? ये चाय जैसी ओरख चढ़ गई, बस शब्दों को थोड़ा सा दो, बस प्रवचन हो, बस अब्बा में से का ग्रहण करो, का नहीं करो, ऐसे इस प्रकार की उपेक्षा बुद्धि मत रखो। समझ में आया ना? तो मेरे शील में अतिचार भी न लग पाए, मलिन परिणाम न हो, कभी भंग न हो, मेरा परिणाम मेरे स्वभाव से च्युत न हो जाए। ऐसी भावना वाला जीव, सब जीव इस भगवान के मार्ग को प्राप्त करके आनंदित हो गए हैं, ऐसी भावना भाता है, तब तीर्थंकर प्रकृतियां बनती हैं। शेष भावनाओं का विचार करना।